Welcome dear student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of और आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेस हाइड्रोलिसिस। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था एसिड हाइड्रोलिसिस। तो बेस हाइड्रोलिसिस के लिए वापस से हम कोबाल्ट का अमीन कॉम्प्लेक्स लेंगे और इस कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे कि ये अमोनिया एज ए लिगेंड है, तो यहाँ पर NH बॉन्ड है। It has been seen that the rate of base hydrolysis is often as much 10 to power 6 times faster than the corresponding rate of acid hydrolysis। कि एसिड हाइड्रोलिसिस के कंपैरिजन में बेस हाइड्रोलिसिस की जो रेट है वो ज़्यादा फास्टर होती है। ये हमने एग्जांपल लिया है बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर के एडिशन की जगह हम यहाँ पर OH नेगेटिव आयन का एडिशन कर रहे हैं। इसके एडिशन में हमने देखा जो क्लोराइड जो लिगेंड है वो हमारा बाहर आ गया और जो न्यू कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारे पास हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स है। और इस रिएक्शन के होने के दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है SN2 डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि SN2 एक तरह से एसोसिएटिव मैकेनिज्म है, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए होता है। और इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले ये 6 कोऑर्डिनेटेड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट स्टेप में लिगेंड बाहर नहीं जाएगा, जो न्यू लिगेंड है हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है उसका एडिशन हो जाएगा। उसके एडिशन से क्या होगा, जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो 7 कोऑर्डिनेटेड होगा और ये एक स्लोअर स्टेप है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है वो हमारा बाहर चला जाएगा और हमें हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स एज ए प्रोडक्ट मिलता है, ये 6 कोऑर्डिनेटेड होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो एक तरह से ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुई, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है कॉम्प्लेक्स पर भी, और वो डिपेंड कर रही है जो हमारा आने वाला लिगेंड है OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे हम बेस भी कह सकते हैं, बेस पर भी। तो एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, किसके रेस्पेक्ट में, कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में, और फर्स्ट ऑर्डर ही है बेस के रेस्पेक्ट में। तो ओवरऑल ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और इस रिएक्शन में ये कॉम्प्लेक्स और जो आयन है कमिंग लिगेंड है दोनों पर डिपेंड करती है। सेकेंड मैकेनिज्म क्या हो सकता है, सेकेंड मैकेनिज्म इसके लिए हम सोच सकते हैं कि SN1CB डिसोशिएटिव या डिसोशिएशन मैकेनिज्म। SN1CB, SN1 तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, यहाँ पर हम CB लिख रहे हैं जो हमारा कॉन्जुगेटेड बेस है उसके लिए। जो ये मैकेनिज्म है इसको सजेस्ट किया गया है गैरिक द्वारा। बिफोर दिस मैकेनिज्म कुड बी अप्लाइड द कॉम्प्लेक्स विच एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड। इससे पहले ये जो मैकेनिज्म था ये ब्रोंस्टेड एसिड पे अप्लाई किया जाता था, जिसको कन्वर्ट किया जाता था कॉन्जुगेटेड बेस में। उसी कॉन्जुगेटेड बेस को हमने यहाँ CB लिखा है। और एग्जाम्पल के लिए ये हमारा कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, जो हम ये कॉन्जुगेटेड बेस हम यहाँ ले रहे हैं, ये कैसे बना इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ए प्रोटॉन फ्रॉम द अमीडो या अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। अब इसकी डिटेल स्टडी के लिए ये हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स को किस तरह से बनाया गया है। कॉन्जुगेटेड बेस इज एन अमीडो कॉम्प्लेक्स सिंस इट कंटेन एन अमीडो ग्रुप। वो क्या होता है, NH2 नेगेटिव OH minus hydroxyl group OH negative which is a base is converted into conjugated acid H2O। कैसे कन्वर्ट हुए हैं, ये हमने रिएक्शन लिया, ये हमारा अमीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि बेस है, ये अभी तक एसिड है। जब हमने 5 अमोनिया है, 5 में से एक अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से रिमूव किया, एक हाइड्रोजन रिमूव करते ही क्या हुआ, ये हमारा एक जो अमोनिया था वो अमीडो NH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये इस एसिड का
कॉन्जुगेटेड बेस बना। ये एक पेयर हो गया एसिड और बेस का। जो OH नेगेटिव है उसने क्या किया, जो यहाँ से H रिमूव हुआ, H को लिया और ये एसिड से कन्वर्ट हो गया, बेस से कन्वर्ट हो गया एसिड में। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेटेड एसिड। तो इस तरह से हमारे पास दो पेयर बने कॉन्जुगेटेड एसिड बेस के, एक ये पेयर हो गया और एक ये हो गया। यही हमने ऊपर लिखा था जो OH नेगेटिव है, ठीक है, ये हमारा कॉन्जुगेटेड बेस। OH नेगेटिव पहले बेस था, ये कन्वर्ट हो रहा है कॉन्जुगेटेड एसिड में जो हो गया H2। इस तरह से ये रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, एसिड बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम देख सकते हैं K इक्वल्स टू CB। CB था कॉन्जुगेटेड बेस जो हमारे राइट साइड में था, जो कॉन्जुगेटेड बेस बना था, H2O कॉन्जुगेटेड एसिड बना था, और ये लेफ्ट साइड से हमने कॉम्प्लेक्स लिया है अमीनो कॉम्प्लेक्स, और ये हमने बेस लिया है OH माइनस। तो अगर इससे हमें कॉन्जुगेटेड बेस की वैल्यू निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसके साथ ये वैल्यूज हो गई। नाउ इट अंडरगोस SN1 डिसोशिएटिव मैकेनिज्म बाय स्लो स्टेप। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्जुगेटेड बेस बनाया। उसके बाद कॉन्जुगेटेड बेस बनाने के बाद अब हमने फर्दर इसका SN1 डिसोशिएटिव मैकेनिज्म किया, जिसमें जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में क्लोराइड आयन क्या होगा, रिमूव होगा, और ये 6 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट से 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट होगा। ये इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा 6 कोऑर्डिनेटेड है और स्लो स्टेप में क्लोराइड आयन बाहर आ गया, तो ये हमारा बन गया 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। और ये एक SN1 डिसोशिएशन मैकेनिज्म है, जिसमें रे डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो यही होगा, जिसमें क्लोराइड का डिसोशिएशन हुआ है, और एक तरह से ये यूनिमोलिकुलर स्टेप है, एंड दिस इज़ द रेट डिटरमाइनिंग एंड यूनिमोलिकुलर स्टेप। तो यहाँ पर जो रेट होगी वो होगी K1CB। CB की वैल्यू हमने ऊपर अभी निकाली थी, वहाँ से हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये हो गया K1 K, क्योंकि K1 हमने यहाँ से लिया, CB की वैल्यू थी K, और ये कॉम्प्लेक्स हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन वाटर। अब इनको हम लिख सकते हैं KB कॉम्प्लेक्स और बेस। तो KB यहाँ पर है रेट कांस्टेंट, जो कि डिसोशिएशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस के लिए है बी स्टेप में, और ये इक्वल्स टू हो गया K1K H2O के कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी है हमारे पास, बेस है। तो इस तरह से इंटरमीडिएट फॉर्म एज अबोव रिएक्ट विद वन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि वाटर मॉलिक्यूल था टू गिव द हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो फास्ट है। इस फास्ट स्टेप में वाटर से रिएक्शन हुई, वाटर से रिएक्शन होने पर क्या हुआ कि जो इसके पास अमीडो ग्रुप के पास एक हाइड्रोजन कम हो गया था, इसने वापस से हाइड्रोजन लिया और ये OH ग्रुप अंदर आ गया और ये हमारा हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बन गया। इस तरह से ये SN1CB मैकेनिज्म से बनता है। इनका हम इनको बाय फिगर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बेस हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व एन SN1 मैकेनिज्म येट इट कंसिस्ट विद सेकेंड ऑर्डर, कि SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन तो हो रही है बट फिर भी ये सेकेंड ऑर्डर है। इट मीन्स ये SN1CB मैकेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द बेस। इस मैकेनिज्म को यहाँ फिगर से शो कर सकते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये हमने कॉम्प्लेक्स लिया, इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 5 अमोनिया ग्रुप हैं, ठीक है। एक अमोनिया ग्रुप पर OH नेगेटिव जो लिगेंड है उसने अटैक किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अटैक करने से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया और OH के साथ मिलकर इसने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये एक तरह से हमारे यहाँ कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये SN1 मैकेनिज्म से हुआ, क्लोराइड आयन रिमूव हो गया, स्लो स्टेप था।
और ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनी ये हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड के बाद में हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया। अब वाटर मॉलिक्यूल का हम देख सकते हैं कि 4 हमारे पास अमोनिया ऑलरेडी हैं, एक अमोनिया पर हाइड्रोजन की कमी है, अमीडो ग्रुप है, अमीडो से वापस अमीन में कन्वर्ट करने के लिए H लिया और एक ग्रुप हमारे पास OH हो गया। तो ये वापस से जो स्ट्रक्चर हो गई वो हो गई हमारी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से SN1CB मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बेस हाइड्रोलिसिस है वो SN1CB मैकेनिज्म से होता है। इसके फेवर में कुछ एविडेंस भी हैं जिनके बेसिस पे हम ये क्लैरिफाई कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये इसी मैकेनिज्म से होती हैं रिएक्शंस। इसका जो डायरेक्ट एविडेंस है वो क्या है, इफ दिस रेट इक्वेशन इज ट्रू, अगर ये मतलब SN1CB मैकेनिज्म है तो ये सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। The establishment of the pre-equilibrium should be rapid as compared to the overall rate. Second, the concentration of amido conjugated base should be low. और ये जो दोनों ही कंडीशन हैं इनको सेटिस्फाई करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं by exchanging study of cobalt amine complex with heavy water in basic solution. It has been found that the exchange rate is faster as compared to the release of chloride ion. सेकेंड, द कोबाल्ट थर्ड अमीन कॉम्प्लेक्स, ये बहुत वीक एसिड्स होते हैं और जो कंसनट्रेशन है बेस फ्रॉम वेरी लो, इवन इन वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कलाई सॉल्यूशन में भी इनकी कंसनट्रेशन बहुत लो होती है। नॉट ओनली अबाउट 2 डायरेक्ट एविडेंस, हम इन 2 डायरेक्ट एविडेंस की वजह से नहीं कह रहे हैं कि ये SN1 मैकेनिज्म होना चाहिए, बल्कि इसके कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी हैं कि इनका जो मैकेनिज्म है वो SN1CB होगा। इनडायरेक्ट एविडेंसेस ऑन इंक्रीजिंग किलेशन एंड इंक्रीज इज फाउंड टू अकर इन बेस हाइड्रोलिसिस। दिस फैक्ट हैज़ बीन confirmed by study of a number of cobalt amine complexes as also several analogous of platinum 4 complexes। और कुछ अदर कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जैसे कि कोबाल्ट का पेरिडीन ट्रांसपेरिडीन कॉम्प्लेक्स और कोबाल्ट के साइनो कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नो एसिडिक प्रोटोन, इनमें कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है, अंडरगो स्लो बेस हाइड्रोलिसिस, स्लो बेस हाइड्रोलिसिस होता है। जो रेट है वो इनकी देखी गई है कि इंडिपेंडेंट होती है हाइड्रोक्सिल जो हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन है उन पर। उसके अलावा टॉब एंड ग्रीन ने भी ये सजेस्ट किया या प्रूव किया जो फाइनल हाइड्रो प्रोडक्ट है मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट, जो अमीडो कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट था विद वाटर एंड नॉट विद द हाइड्रोक्सो आयन, बिकॉज O18 और O16 हम अगर 2 तरह के इनके आइसोटोप्स लेते हैं, रेशियो इन द प्रोडक्ट हैज़ बीन फाउंड टू बी द सेम एज इन वाटर, ये ऐसे ही थे जैसे वाटर में थे। फर्दर इंक्रीज एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1CB मैकेनिज्म। फर्दर जो एविडेंस है वो क्या है इनके, फर्दर एविडेंस में हम देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ द रिएक्शन, अगर कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स की स्टडी करते हैं एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो अगर H2O2 ऐड करते रिएक्शन मिक्सचर में जो कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स है एंड हाइड्रोक्साइड आयन है, देन द फॉलोइंग चेंज अकर्स। कौन कौन से चेंजेस आएंगे इसमें, HO2 नेगेटिव आयन इन H2O2 इज ए वीकर बेस but a better nucleophile toward the metal ion than the hydroxyl ion। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, the reaction of the H2O2 with OH negative reduce the concentration of OH and increase that of H2O, thus the reaction between hydroxyl ion and H2O2 occurs। इस रिएक्शन को हम यहाँ दिखा सकते हैं, ये हमने देखा OH नेगेटिव प्लस H2O2 की रिएक्शन से हमारे पास इनके कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस बनते हैं। द टेंडेंसी ऑफ O2H नेगेटिव आयन टू एक्ट एज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन द OH नेगेटिव शुड देयरफॉर इंक्रीज द रेट ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन फ्रॉम द प्रॉक्सो प्रोडक्ट एज शॉन बिलो। ये तब कब होगा, बाय इट कंपेयर टू OH हाइड्रोक्सिल आयन इफ इट अटैक द मेटल आयन बाय SN2 मैकेनिज्म।
तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स लिया, फर्स्ट स्टेप स्लोअर होगा। स्लोअर स्टेप में हमारे पास जो HO2 नेगेटिव है, जो पहले हमने हाइड्रोक्सिल आयन और H2O2 की रिएक्शन से HO2 नेगेटिव बनाया, उसको हमने रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने के बाद में हमारा ये 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद में एक तरह से कॉन्जुगेटेड बेस बनाया। कॉन्जुगेटेड बेस बनाने के बाद में जो क्लोराइड आयन है वो बहुत फास्टली रिमूव हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये SN1 हो गया और ये हमारा बना प्रॉक्सो प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये SN1CB मैकेनिज्म हुआ। ऑन अनदर हैंड, इफ द रिएक्शन अकर बाय SN1CB mechanism, the addition of H2O2 to the reaction mixture should be reduce the rate of the base hydrolysis reaction and compared to OH negative ion because of the reduction in the concentration of OH negative ion, as is evident from the equilibrium represented by the equation 1 given above. The rate of the SN1CB reaction is directly proportional to the concentration of OH negative. जो हमारी SN1CB मैकेनिज्म है वो डायरेक्टली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है।